बिहार की राजधानी पटना में 11 से 15 मई तक आयोजित हुए खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में राजस्थान ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य को कुल 60 मेडल मिले, जिनमें से 9 मेडल कुश्ती खेल में रहे। अब खास बात यह रही कि 4 मेडल महिला पहलवानों ने अपने नाम किए, जिससे राजस्थान की महिला कुश्ती टीम पूरे देश में दूसरे स्थान पर रही। जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कुश्ती खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि राजस्थान की कुश्ती अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। बिहार में पटना में आयोजित की गई थी 11 से 15 मई में। इसमें राजस्थान के प्रतियोगिता अभ्यर्थी जिन्होंने भाग लिया, उसमें कुश्ती में हमें 9 मेडल मिले। विभिन्न कैटेगरी हैं, 69, 65, 60, 55। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 मेडल में से 4 मेडल हमारी महिला पहलवानों ने हासिल किए और ये राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि खेलो इंडिया में राजस्थान को 9 मेडल कुश्ती में मिले। हमें टोटल खेलों में राजस्थान को 60 मेडल मिले हैं, जिसमें से 9 हमारे, मतलब 15% कंट्रीब्यूशन हमारा है। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को भारी पड़ने वाला है। हमारे दुश्मन देश पाक का साथ देने पर पूरे भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा है और इसके चलते अलवर और अन्य जिलों में तुर्की के सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। तुर्की से आने वाला सेब अब अलवर और अन्य शहरों में नहीं बिक सकेगा। भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिलने के बाद पूरे देश में तुर्की और वहां के सामान का बहिष्कार शुरू हो गया है। राजस्थान की अलवर फल और सब्जी मंडी यूनियन ने भी तुर्की के सेबों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। अलवर के फल सब्जी व्यापारियों का कहना है कि तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वहां के बने ड्रोन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा वो तुर्की के फल नहीं बेचेंगे। इसमें इसलिए शुरू किया था, जो भारत और पाकिस्तान का जो हुआ था, उसमें जो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था और उसका साथ देने के दिया था, इसलिए जो उनका सेब हमारे यहाँ उसमें भारत में आता था, दिल्ली आता था, दिल्ली से हम अलवर मंडी में मंगाते थे। उन्होंने जो पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और विरोध करने के कारण हमने तुर्की का सेब बिल्कुल बंद कर दिया। हम अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन के समस्त व्यापारियों ने एक सामूहिक मीटिंग करके तुर्की का उत्पाद जो ये है, तुर्की का सेब, इसको पूर्ण रूप से बहिष्कार किया है। इसका अब इस मंडी के अंदर विपणन नहीं होगा। हमारी मंडी में पूर्व में प्रतिदिन 20 से 30 डब्बे जो है 10 से 20 किलो के जो है तुर्की के सेब दिल्ली से इंपोर्ट हो रहे थे। दिल्ली जो है वो तुर्की से सीधा माल आता था मुंबई के थ्रू, लेकिन अब पिछले 2 दिन से हमारे द्वारा कोई भी ऑर्डर जो है दिल्ली में नहीं दिखाया गया है। व्यापारियों ने बताया कि तुर्की के सेबों की खरीद फरोख्त बंद करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है और अब वे ये सेब नहीं बेचेंगे। इंडिया फर्स्ट जो पहले हमारे भारत की बात करेगा, उसके हम साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। किसी कीमत पे भी एक सिंगल दाना भी हम तुर्की का सेब का नहीं मंगाएंगे और हम लोगों को जागरूक करेंगे कि जो लोग पर्यटन के तौर पर तुर्की को देखते हैं या तुर्की जाते हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तुर्की ना जाएं। दूसरा, साउथ अफ्रीका जो हमारे साथ, दक्षिण अफ्रीका जो है हमारे साथ हमेशा सहभागी रहा है हमारे देश का, हम वहां से भी सेब बहुत अच्छा आता है, वहां से हम अब इंपोर्ट करके वहां से सेब मंगाएंगे, लेकिन तुर्की का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जब से तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना किया और कामकाजी जो ड्रोन दिया उसको, जिससे भारत के ऊपर अटैक किया गया, तो उसके बाद में हमने पूर्णतया बहिष्कार कर दिया तुर्की के सेब का भी, और लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुर्की घूमने भी नहीं जाए। अब कहाँ से मंगा रहे हैं दूसरी जगह? अब अपने कश्मीर का आ रहा है और साउथ अफ्रीका का, कैलिफोर्निया से मंगा रहे हैं। हाँ, और कैलिफोर्निया का, वाशिंगटन का। सामान के साथ भारतीय तुर्की की यात्रा भी रद्द कर रही हैं। ईज माई ट्रिप और इक्सिगो जैसे ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्मों ने लोगों को तुर्की की यात्रा न करने की सलाह दी है।